अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल व्यूवर्स। सीड वर्ल्ड वाइड में एक दफ़ा से आप सबका फिर खुश आमदीद। माज़रत के साथ काफ़ी गैप आ गया, आप लोगों के साथ वीडियोस और इंटरव्यूज़ का सिलसिला स्टार्ट किया था। बस रमज़ान का गैप कह लें और उसके बाद आप कुछ मसरूफियत कह लें कि दोबारा टाइम नहीं मिल सका कि आप लोगों के लिए वीडियो और इंटरव्यू की सीरीज़ लेके आते रहते। तो इंशाल्लाह अब आपके लिए दोबारा जो है वो सिलसिला स्टार्ट किया है। वीडियोस और इंटरव्यूज़ की सीरीज़ आपके लिए लेके आते रहेंगे, लेकिन साथ ही बहुत सारे दोस्त जो है वो मैसेज करते थे या पूछते थे रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑफ बर्ड्स। तो मैंने कहा कि जी चले उन सबको सेपरेट से जवाब देने से बेहतर है कि हम एक सीरीज़ स्टार्ट करते हैं जिसमें हमारे साथ एक प्रोफेशनल डॉक्टर अली साहब मौजूद हैं। उनके साथ हम जो है वक्तन फ़वक्तन हर एपिसोड के अंदर जो है कोई ना कोई ट्रीटमेंट की वीडियोस जो है वो आपके साथ शेयर किया करेंगे। इसमें आप लोगों की पार्टिसिपेशन भी हमें चाहिए होगी। आप लोग समझते हैं जिन जिन चीज़ों के आप लोगों को ट्रीटमेंट पूछने हैं या जिन जिन चीज़ों के आप लोगों को इलाज रिक्वायर्ड है, वो लोग आप हमें सेंड भी कर सकते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जी आप लोगों को जो जो जितनी मैक्सिमम आप लोगों की क्यूरीज है, जितने सवाल हैं उनके जवाब दिए जाए। तो आज पहले एपिसोड का सिलसिला शुरू करते हैं उनके साथ। मैं बस उनकी तरफ पहुंच रहा हूँ, पहुंचते हैं उनके साथ सवाल शुरू करेंगे और आपकी मुलाकात करवाते हैं। तब तक आप देखते रहिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल। जैसे कि आप सबसे प्रॉमिस किया था, हम डॉक्टर अली साहब के पास मौजूद हैं। आपसे उनसे मुलाकात भी करवाते हैं और सवालात का सिलसिला भी जारी करते हैं। और आपसे यही होगा कि जी एक आज हमने जनरली एक दो टॉपिक्स सेलेक्ट किए थे, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। गर्मी का मौसम जिस तरह से आ रहा है, सबसे पहले हीट स्ट्रोक के ऊपर बात करेंगे, हाउ टू प्रिवेंट, इससे कैसे बचा जाए और इसका अगर कोई बर्ड अफेक्टेड है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। सेकेंडली, गर्मियों के अंदर जो जो भी कॉमन वायरल या बैक्टीरियल डिजीजेज हैं उन पे डिस्कस करेंगे कि जी उनकी रूट कॉज क्या है, किस वजह से होती हैं, किस तरह से आप उनको घर पे रह के एक छोटे लेवल पे ट्रीट कर सकते हैं, किस तरह से आप उसको बड़े आप कह लें मैस लेवल पे, पोल्ट्री लेवल पे ट्रीट कर सकते हैं। तो चले आए आपकी मुलाकात करवाते हैं डॉक्टर साहब से। और फर्दर मेरे आपसे यही होगा कि जी आप लोगों के जो जो क्यूरीज हो वो हम आपके साथ डिटेल्स शेयर कर देंगे। आप अपने प्रॉब्लम्स जो है हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं, हमें सेंड कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर भी हम प्रोग्राम आपके लिए प्रेजेंट करें। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर अली, सबसे पहले तो आप कह लें कि जी मैंने लोगों से वादा किया था कि जी मैं एक सिलसिला हुँ, लेके आऊँगा इंटरव्यू सीरीज़ का ट्रीटमेंट का। जी, अब बहुत सारे, मैंने जिस तरह से आपको हमेशा से कहा है, बहुत सारे वेट्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स अवेलेबल हैं। लेकिन मेन इश्यू हमारा यही होता है कि जी आपसे मैंने जिस तरह डिस्कस किया कि जी पोल्ट्री हुँ, को सबने साइडलाइन किया हुआ है। हाँ जी, यस, आपकी जिस तरह से एक्सपर्टीज़ हैं ओवरऑल, आप कह लें कि जी हुँ, डॉग कैट्स के अलावा आपके पोल्ट्री के ऊपर भी अच्छी एक्सपर्टीज़ है। सेकंडली आपकी सर्जरी जो है, हुँ, क्योंकि मैंने खुद भी बर्ड्स जो है वो आपसे ऑपरेट करवाए हैं। हुँ, तो मैं इस रिगार्ड में जो है ना आपके नॉलेज को काफ़ी हाईली हुँ, रिगार्ड करता हूँ। तो आपके साथ ये सिलसिला शुरू किया है, इंशाल्लाह इस सिलसिले को जारी रखेंगे। सबसे पहले आप का इंट्रो एक हो जाए। जी। आप अपना नाम और जी, मेरा नेम वैसे यूजुअली लोग मुझे डॉक्टर अली के नाम से पहचानते हैं, बट मेरा फुल नेम है अहमद अली चौधरी और मैंने युवास लाहौर से डीवीएम किया हुआ है सिंस 2016। सही। और डे 1 जब मैंने किया था अपना डिग्री प्रोविज़नल लिया था, तो मैंने अपना क्लिनिक स्टार्ट कर दिया था इंडिपेंडेंटली। मैं तब से ही काम कर रहा हूँ और डिग्री के भी आखिरी कुछ मंथ्स जो और कुछ टाइम जो है, वो मैंने इंडिपेंडेंटली काफ़ी फील्ड में वर्क किया हुआ है। तो इट्स लाइक 8 टू 9 इयर्स आपको प्रैक्टिस करते हुए 9 हो गए। इयर्स तो एट लीस्ट हो गए हैं मुझे अपना क्लिनिक रन करते हुए और उससे कुछ साल 10 इयर्स ईज़िली आई कैन से कि मुझे फील्ड में काम करते हुए हो गए। अच्छा, एक तो दूसरा आप देखने वालों को ये बता दें कि जी अगर किसी ने फिज़िकली आपको विज़िट करना हो तो जी। आपके क्लिनिक्स कौन-कौन सी लोकेशन पे अवेलेबल हैं? फिलहाल मेरे 2 क्लिनिक्स हैं, एक बहरिया टाउन के अंदर है सुराही चौक पे, ठीक है। सेम नेम से अली वेटरनरी हॉस्पिटल से, और इसी नाम से ये वेलेंशिया टाउन के साथ है ऑडिट एंड अकाउंट्स, जो वेलेंशिया का हॉर्स राइडिंग क्लब है, जी। उसकी बैक साइड पे। तो दोनों क्लिनिक्स जो हैं वो यूजुअली अवेलेबल होते हैं। जो ऑडिट वाला क्लिनिक है 12 से 9 ओपन रहता है वर्किंग डेज़ में, और जो बहरिया वाला है वो 1:30 से रात 11 बजे तक, 7 डेज़ अ वीक। 7 डेज़ अ वीक, यस। और अल्टीमेटली अपार्ट फ्रॉम डिस्कशन हमारी अभी आज क्योंकि जी, पोल्ट्री होगी, अपार्ट फ्रॉम पोल्ट्री आप क्या-क्या सर्विसेज़ ऑफ़र कर रहे हैं? हुँ। सर्जरी में एंड ऑल जो है वो भी थोड़ी अगर आप जी, डिटेल में मैं बताएँ। बेसिकली स्पेशलाइज़ कर रहा हूँ एक्सोटिक्स में। सही। उसमें आपके वाइल्ड लाइफ़ जो लायंस, टाइगर्स ये भी आ जाते हैं। आपके रेप्टाइल्स जो हैं इग्वानाज़, पाइथन्स, और जो लोग एक्सोटिक्स के शौकीन हैं वो समझेंगे इस अच्छा। बात को। और बर्ड्स में जिस तरह से मकाओज़ हैं, फ़ैल्कन्स हैं, और इनके साथ मेरा काफ़ी एक्सपोज़र है। और ऑर्थोपेडिक सर्जरीज़ जो हैं उसमें आई वाज़ द फर्स्ट वन जो लायंस, टाइगर्स में मैंने प्रॉपर स्टार्ट किया, और पहला जो एक्सटर्नल फिक्सेटेड टाइगर में लगा के उसको एक्चुअली रिकवर करवाने वाला मैं वाहिद बंदा हूँ अच्छा, पूरे अच्छा। पाकिस्तान में। और पाकिस्तान की जो वाहिद एंडोस्कोपी है वो मेरे पास है जानवरों की, और मैं वाहिद बंदा हूँ जो ईयू एक्रेडिटेड है एंडोस्कोपी के लिए जो जानवरों में।
ये सब सर्विसेज अंडर वन रूफ अवेलेबल अंडर वन रूफ, यस। एवरी टाइम मतलब हमारे पास यूजुअली होता है ना कि आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो एक्सरेज एंड अल्ट्रासाउंड्स के लिए आपको कहीं और भेज देते हैं, नहीं, बाकी नहीं। सर्विसेज के लिए कहीं और। हमारी सारी सर्विसेज इन हाउस है, हमारे पास एक्सरेज भी हैं, अल्ट्रासाउंड्स भी हैं, डिजिटल सारा हमारा सिस्टम है, और उसमें इवन हमारी जो वेबसाइट है उस पे हम अपने क्लाइंट्स का जो वैक्सीनेशन फॉलो अप्स वो सारा रिकॉर्ड भी रख रहे होते हैं। अगर आपकी अपॉइंटमेंट आप लेना चाह रहे हैं, आप अपनी हमारी वेबसाइट पे अपॉइंटमेंट ले लें, आपको ईमेल आ जाएगी और हमें भी आ जाएगी, अच्छा। और ऑन द डे ऑफ आपको रिमाइंडर कॉल्स भी आ जाती हैं। तो जो हमने ट्रीटमेंट किया वो भी हम उस पे अपलोड कर देंगे। आप बाद में साल बाद भी देखना चाहें कि क्या हुआ था आपका ट्रीटमेंट, आप वो चेक कर सकते हैं। फर्दर जिसने भी आपसे कांटेक्ट करना, यस, उसमें हम आपकी वेबसाइट और कांटेक्ट श्योर। डिटेल्स जो है वो साथ में शेयर जी, कर देंगे। ज़रूर। और एक लास्ट क्वेश्चन कि जी आपके पास क्रिटिकल कंडीशन के अंदर बर्ड हुँ। जो है एडमिट करने की भी ऑप्शन फैसिलिटी अवेलेबल है? यूजुअली हम बर्ड्स को एडमिट नहीं करते क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, बिल्कुल। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्योंकि मेरे अपने विज़िट्स होते हैं और स्टाफ मेरा बिज़ी होता है, तो मैं बर्ड्स को एडमिट नहीं करता। हाँ, डॉग्स, कैट्स हम यूजुअली रख लेते हैं क्योंकि रेस्क्यू वर्क बहुत ज़्यादा हम कर रहे होते हैं, तो हर वक़्त मेरे पास कोई डॉग या कैट पड़ी होती है, किसी न किसी की रेस्क्यू हुई हुई, या कुछ बोर्डिंग वाले जो होते हैं केसेज़, वो भी हम रख लेते हैं। बर्ड्स मैं रखता हूँ अगर कोई बहुत, जिस तरह बंदा, मुझे पता है कि बंदा फँसा हुआ है, उससे केयर नहीं बिल्कुल। होगी, तो फिर ऑफ कोर्स इनकार हम नहीं करते। बट हमारी प्रायोरिटी होती है कि हम बर्ड्स को ना रखें क्योंकि वो टाइम नहीं देते मॉनिटर करने का। सही। अच्छा, कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, पोल्ट्री का सेशन हमने स्टार्ट किया। जिस तरह से वेदर चेंज हो रहा है, गर्मी आपको पता है एक बहुत मसला है हुँ, हम जैसे शौकीन हजरात के लिए। तो इसके अंदर एक बड़ी कॉमन चीज़ है, हमसे यूजुअली जो न्यू हैं, जो एमेच्योर्स हैं, वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि जी बर्ड ईदर इज सफरिंग फ्रॉम हीट स्ट्रोक या उसने कोई वायरल बैक्टीरियल डिजीज कैप्चर की हुँ, है। इसमें सवाल ये होगा कि यूजुअली क्या होता है कि जी हीट हीट स्ट्रोक एक आम बंदे के समझने के लिए जिसको नहीं पता हीट स्ट्रोक क्या है, इसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है। हुँ, एंड सेकेंडली, अगर किसी बर्ड को हीट स्ट्रोक हो गया है, द बर्ड इज अफेक्टेड बाय हीट स्ट्रोक, तो उसका क्या क्या ट्रीटमेंट और क्या क्या हम मेजर्स घर पे रह के ले सकते हैं? ओके। इसमें है ना, बड़ी एक मैं आपको सिंपल सी लॉजिक समझाऊँगा क्योंकि अगर हम टेक्निकल जार्गन्स में जाएँगे तो वो मतलब बात व्यूवर्स के लिए मुश्किल हो व्यूअर्स के जाएगा लिए मुश्किल समझना। हो जाएगी। आप इस बात को अपना एक कह लें कि पंजाबी में कहते हैं ना, पल्ले बाँध लें, बिल्कुल। कि जब भी बर्ड आपका स्ट्रेस में आएगा, तो उसके साथ क्या होगा, उसका इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाएगा। इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो हाँ, जाएगा उसका। जब भी इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ होगा, इवन इफ इट्स कोल्ड और इफ इट्स हीट, कोई भी स्ट्रेस होगा, तो इम्यून सिस्टम सप्रेस होने के बाद सबसे इजीली अवेलेबल जो उसके एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया हैं या वायरसेस हैं, वो उसको इम्पैक्ट करेंगे और वो बीमार हो जाएगा। अब हीट स्ट्रोक की आपने बात की, तो यूजुअली आइडेंटिफाई करना इतना मतलब वो ईज़ी नहीं होता कि जी ये सिंपली हीट स्ट्रोक है या वायरस है या बैक्टीरिया है, क्योंकि सबसे बड़ा मसला जो हीट स्ट्रोक में आता है वो साँस नहीं ले रहा होता बर्ड ठीक से। मुँह खोल के चूँ-चूँ के वो ज़ुबान बाहर आ रही होती है और बड़ी मुश्किल से साँस ले रहा होता है, और अक्सर सर्दियों में जब इनको आईबी या कोई आईबी। और इस तरह का इन्फेक्शन हो, तभी वो मुँह खोल के चूँच खोल के साँस ले रहा होता है। अच्छा, ये एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की कि गर्मी में भी जब हीट स्ट्रोक होता है तो बर्ड मुंह खोल के सांस ले रहा होता यस। है, और उसको भी लोग काफी ज्यादा आईबी के साथ कंफ्यूज कर लेते हैं। एग्जैक्टली, और वो क्या करते हैं, उसको कफ सिरप देने लग जाएंगे, एंटीबायोटिक देने लग जाएंगे, और मैनेजमेंट बेहतर नहीं करेंगे, वो बेचारा हीट स्ट्रोक से चलते चलते तो 12 घंटे का मैक्सिमम टाइम होता है, बेचारा एक्सपायर हो जाता है। अच्छा, तो इसमें यूजुअली इमरजेंसी केसेस के अंदर क्या करना चाहिए? कोई कूल बात देनी चाहिए या यस। कोई ग्लूकोज हम्म। इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह ऐड करके देने चाहिए? जी। अब इसमें ना 2 चीज़ें हैं जो कि मैं आपके कुछ मिथ्स जो है ना मैं क्लियर करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे पास केसेज़ आते हैं अक्सर। लोग क्या करते हैं कि बर्फ़ लगा देते हैं, हाँ जी। ठीक है ना? आपने जानवर को ठंडा करना है तो कभी भी डायरेक्ट स्किन कॉन्टैक्ट के साथ बर्फ़ नहीं करनी, क्योंकि क्या होगा कि एनिमल जो है, बर्ड आपका, वो ऐसे स्वेट नहीं कर रहा। सही। उसने जो हीट डिसिपेशन करनी है 2 तरीके से करनी है। एक तो पैंटिंग करेगा, उसके थ्रू वो हवा का जो बॉडी के अंदर अमल-दखल है उसके साथ करता है, हीट लॉस करता है। दूसरा उसने क्या करना है, जो स्किन की तरफ ब्लड वेसल्स जा रही हैं उनको डायलेट करके, लाइक उनका जो डायमीटर है वो बढ़ा के, तो हीट लॉस उसने डायरेक्टली हवा में करना है। सही। जब आप डायरेक्टली स्किन के ऊपर बर्फ रख देते हैं ना, तो वो उसका नेचुरल रिस्पॉन्स क्या होता है बर्ड का, कि वो वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर दे। वो हीट बॉडी के अंदर ट्रैप हो जाती है। अच्छा। ठीक है ना? आपने जब भी करना है, और दूसरा एक चीज़ जो गलती करते हैं लोग अक्सर, जिन लोगों का बैकग्राउंड होता है हेल्थ, ये ह्यूमन हाँ हेल्थ से, जी, कोई हाँ जी। नर्स है या किसी का जानने वाला कोई, कि जी वो कपड़ा लें, उसको स्पिरिट में और पानी में मिक्स करके तो बर्ड के ऊपर लगा दें। अगेन दैट्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इवन इन ह्यूमन्स। यहाँ पे हमारे प्रैक्टिस चल रही है, आपने क्या करना है, वो भी सेम यही काम करेगा कि ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करवा देगा और वो हीट लॉस उस तरह से नहीं हो पाएगा। सही। बेस्ट चीज़ ये है कि बिल्कुल बर्फ वाला पानी नहीं, नॉर्मल कोल्ड वाटर जो है, वो लें,
जिस तरह फ्रिज का पानी हो हाँ गया जी। या नॉर्मल टूटी में जिस तरह आता है, सही। वो लेके तो उसके बर्ड को गीला कर दें। ठीक बेहतर है, यही होता है कि मैंने बेहतर सुना ये है कि होता ये आप बजाय उसके कि पूरा आप उसको आप है। हाँ, शावर्स उसको हल्का-सा दे दें। शावर्स दें ताकि इवेपोरेशन हो। सही। ठीक है ना? आप उसको स्पंज बाथ भी दे सकते हैं। अच्छा। आपने उसके पर उठाने हैं, उसको परों के नीचे, उसके थाई रीजन में, उसके ग्रोइन रीजन में आपने जहाँ यहाँ पे ज़्यादा कैपिलरीज़ होती हैं, यहाँ पे अच्छी तरीके से सही, वो सही, कर पाता है हीट लॉस जो है ना अपना मैनेज कर पाता है। सही। और इस तरह के केसेस के अंदर कोई स्पेसिफिक आपका टेस्टेड कोई इलेक्ट्रोलाइट्स या कोई कॉम्बिनेशन इस हाँ, तरह का? देखें अब इलेक्ट्रोलाइट कॉम्बिनेशन जो है ना, इसमें मैं आपको कोई ट्रेड नेम नहीं लूँगा क्योंकि दैट वुड बी लाइक एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। एन प्रमोटिंग अ एंडोर्समेंट। प्रोडक्ट। हाँ, और उसमें कोई बहुत बड़ी साइंस भी नहीं होती। सही। इलेक्ट्रोलाइट इज़ इलेक्ट्रोलाइट, आप निमकोल ले लें, पिडियालाइट ले लें, पेडिट्रोल ले लें, डज़न्ट मैटर। सिंपल ओआरएस भी दे सकते सिंपल हैं। ओआरएस भी दे सकते हैं, लेकिन मेन चीज़ ये है कि आपने डिहाइड्रेशन कवर करनी है। आपके पास कुछ भी नहीं है, आप घर में 1 चुटकी नमक की, 1 चुटकी चीनी की डाल के 1 कप पानी के अंदर मिक्स करके पिला दें, डज़न्ट मैटर, इलेक्ट्रोलाइट्स या हैं। और बेहतर करना है तो एक लेमन ऐड कर लें उसमें। लेमनेड कर लें, बट लेमन जो है वो यूजुअली हीट स्ट्रोक में नहीं देते होते। अच्छा, अच्छा। तो लेमन के अलावा बाकी चीज़ें डाल दें आप, वो बेहतर है। वो बेहतर है। तो मेनली अब वही बात आपके वाली कि उसकी मैनेजमेंट पे आ जाएँ, तो हमारा ना मेन फ़ोकस बर्ड्स में होता है वेंटिलेशन पे। सही। लोग ये कहते हैं कि जी हमने बड़ा अच्छा खुला बना दिया है, वो कवर्ड है हर बिल्कुल, तरफ से और उसमें वहाँ पे गर्मी नहीं हो सकती। बट इश्यू ये होता है कि जो एयर ट्रैप्ड है ना, जो स्टैग्नेंट एयर है, बिल्कुल, वो बर्ड को बीमार करती है। बिल्कुल, उसमें क्योंकि बर्ड की अपनी जो ड्रॉपिंग्स हैं, उसका अमोनिया भी कैल इकट्ठा बिल्कुल, हो रहा होता है बिल्कुल। और उसके अलावा अगर हवा रोटेट नहीं कर रही, मुसलसल मूव नहीं कर रही, तो वो वहीं पे पड़ी-पड़ी गर्म भी हो रही होती है। मतलब अगर ऊपर शेड प्रोवाइड कर दिया है, फिर भी नीचे कोई विंडोज़ होनी चाहिए यस, वेंटिलेशन के लिए ताकि हाँ, हवा क्रॉस होती रहे। एक्टिव वेंटिलेशन होनी चाहिए और इसमें जो बेस्ट तरीका है ना, आप कोशिश करें टनल बना लें। अच्छा, अगर चौरस है लाइक इट्स अ स्क्वायर और रेक्टेंगल, तो 2 बिल्कुल। साइड्स बंद कर दें, जो लंबाई वाली 2 साइडें बंद करके छोटी वाली 2 साइड्स पे आप एक साइड पे एग्जॉस्ट लगा दें या एक ही साइड पे पंखा लगा दें और वो बहुत अच्छा रह जाता है। सही, और दूसरा एक जो बहुत इफेक्टिव चीज़ है ना कि 80% हीट आनी है छत से। बिल्कुल। आपके खुडे की जो भी छत है, अगर तो टीन की है या कोई इस तरह फाइबर ग्लास की जो मटेरियल वाक़ई बहुत गर्म होते हैं, हाँ जी, तो उसके साथ आपको थर्मोकोल शीट या कुछ रखना पड़ेगा। सही, अंदर वाली साइड पे। सही, थर्मोकोल अगर आपने रखनी है तो अंदर वाली साइड पे रखनी है, ठीक है? और बाहर वाली साइड पे आपने क्या करना है एनीवे कोई आपकी सीमेंट की छत है, आपकी कोई भी छत है डज़न्ट मैटर, सेब की बोरियाँ होती हैं जो, बिल्कुल, ईज़िली मिल जाती हैं ये बिल्कुल, जो सब्ज़ी बिल्कुल, वालों के बिल्कुल। पास। 2 या 3 बोरियाँ रख के लेयर्स उनकी लगा के जब एक्चुअल धूप का टाइम है, उनको गीला कर दें। बहुत अच्छा। होगा क्या कि आपकी जो छत जिसने 80% हीट देनी है ना, वो ठंडी हो जाएगी बिल्कुल, इवेपोरेशन की बिल्कुल, वजह से। बिल्कुल। तो वो कह लें कि आपका फिर नीचे सिंपल फैन भी लगा होगा ना, आप कूलर नहीं लगा रहे, आपके पास फैसिलिटी नहीं है, बिल्कुल, तो आप बहुत अच्छा मैनेज कर सकते हैं कि छत ठंडी या नीचे से हवा सर्कुलेट होती रहे, तो वो बर्ड इतना स्ट्रेस में नहीं आता। सही, सही और एक सस्ता सा आप कह रहे सस्ता हैं सा हल है, सॉल्यूशन है। इससे सस्ता और कुछ भी नहीं हो सकता। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा ये हमने हीट स्ट्रोक को जो है डिस्कस कर लिया और आई एम जी। प्रीटी श्योर कि जी लोगों के जो भी हीट हुँ, स्ट्रोक से रिलेटेड प्रिवेंशन हो गई या हुँ, ट्रीटमेंट हो गई, ये सारे सवालात जो हैं वो उनके जवाबात उनको मिल गए होंगे। कमिंग टू द अदर टॉपिक, आप कह लें कि जी व्हाट आर द कॉमन आप कह लें इन्फेक्शियस डिसीज़ेज़ सबसे पहले तो समझना लोगों के लिए व्यूअर्स के लिए हुँ, ज़रूरी है कि बैक्टीरियल और हुँ। वायरल इन्फेक्शन में क्या फ़र्क